कि एक समय था, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, कि लोग भ्रूण हत्या करते थे। क्यों? क्योंकि एक माता पिता को ना डर होता था कि उनको किस चीज़ का डर है, मुझे बेटी का विवाह करना है, उसको दहेज देना है। पहले के समय में इतना सा डर होता था। पर आज जैसे जैसे एक समाज में कथा के द्वारा, कोई अपने लेक्चर के द्वारा, कोई किसी चीज़ के द्वारा ये समाज में बता रहे हैं कि भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल भी उस चीज़ पर हुआ है। पर आज एक माँ अपनी बेटी को जन्म दे रही है, पर वो जन्म देते समय भी डर रही है, क्या मेरी बेटी सुरक्षित है? उसको डर है उस चीज़ का। अब दोष किसको दिया जाता है? बेटियों को। तुम छोटे कपड़े पहन रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम आधी रात पे बाहर निकल रही हो। क्यों नहीं निकल सकती? बल्कि भाई बेटा बाहर निकल सकता तो बेटी क्यों नहीं निकल सकती है? एक बेटी जब घर से निकलती है तो उससे ये कहा जाता है, बेटा घर की इज्जत को संभाल के रखना, बेटा घर की इज्जत को बना करके रखना। जब बेटा घर से निकलता है तो कोई क्यों नहीं कहता कि बेटा किसी के घर की इज्जत खराब करके मत आना। आज बेटियों को बचाने से ज़्यादा बेटों को संभालने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है, उनको सिखाने की ज़रूरत है। अगर आपने बेटों को सिखा दिया, बेटों को संभाल लिया, तो बेटियां तो अपने आप सुरक्षित हैं। और जो कपड़ों को लेके बातचीत की जाती है, बट आजकल 6 महीने 16 साल छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ये गलत काम जो हो रहे हैं, ये आपकी गलत दृष्टि, ये आपकी गलत सोच को दर्शाते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि आज हम लोग निकले, कैंडल लेकर के निकले, खाली उससे क्या हो गया? कुछ नहीं। हमने मांग करी कि भाई इनको सजा दो, कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, उससे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। फांसी की सजा दी, वो मर गया, उसने क्या? तड़पा तो कोई और है ना। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसको ऐसी सजा दो कि जैसे तड़प करके सामने वाला मरा, उसको जब वो तड़पन मिलेगी, उसको कोई ऐसी सजा दो कि आगे ऐसा कोई दुष्कर्म करने वाला भी वो सोचे एक बार कि मैं गलत काम करूँगा, इसकी सज़ा ये है। अगर ऐसी कोई सज़ा बना दी जाए, ऐसा कोई लॉ बना दिया जाए, तो व्यक्ति उन चीज़ों को करने से डरेगा। इस चीज़ को मैं आज की लड़कियों को भी बताना चाहूँगी कि उनके मन में एक चीज़ रहती है कि हम बराबरी करेंगे, हम लड़कों की बराबरी में, वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमको बिल्कुल बराबरी चाहिए। क्योंकि तुम क्यों बराबरी मांग रही हो? तुम बराबरी मत मांगो, तुम उनकी बराबरी में नहीं हो, तुम लड़कों की बराबरी में नहीं हो। अगर लड़कियां लड़कों की बराबरी में होती तो महाकाली के पैरों के नीचे साक्षात भोलेनाथ आकर के नहीं विराजते। यानी उनसे बहुत ऊपर हैं हम तो उनसे बहुत ऊपर हैं। आप सृष्टि का सृजन हो, आप सृष्टिकर्ता हो, पर हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। हम उनसे बहुत ऊपर हैं, पर हम चाहते से बराबरी पे आकर के अटक जाते हैं, लेकिन नहीं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बोलूँगी लड़कियों के लिए कि लड़कियां अगर बराबरी आपको करना है, थोड़ा सा देखिए, सोच सबको बदलनी पड़ेगी। सोच हमको आपको भी बदलनी पड़ेगी, सोच लड़कों को भी बदलनी पड़ेगी, सोच माता पिता को भी बदलनी पड़ेगी। आज जो लड़कियां कहती हैं कि हम लड़कों की बराबरी करेंगे, आप बराबरी किस चीज़ में कर रही हो? आप ये भी तो देखो ना, आज लड़कियां बराबरी कर रही हैं, किस चीज़ में कर रही हैं? बोले वो सिगरेट पी सकता है तो हम क्यों नहीं पी सकते? क्लबिंग जाने में, वो क्लब में जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो दारू पी सकता है, हम क्यों नहीं पी सकते? आपको बराबरी करना है तो उस चीज़ में करो ना, कि एक लड़का 20 लीटर की बाल्टी उठाता है और तुम कहती हो कि मैं अगर बाल्टी उठाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी। एक लड़का 7 घंटे धूप में खड़े होकर के काम करता है, लेकिन तुम कहती हो कि मैं अगर धूप में खड़ी रहूंगी मेरी स्किन खराब हो जाएगी। नहीं, आपको उन सब चीज़ों में बराबरी करनी है तो सब चीज़ों में बराबरी करो, या तो फिर आप उस चीज़ को मत मानो। तो चीज़ों को मैं कहती हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए हर काम करो, एक मर्यादा में रह करके करो। और ये एक माता पिता का कर्तव्य है कि बेटियों को भी सिखाए कि आपको भी, आपके हाथ में पूरा समाज है, आपको पूरे समाज को लेकर के चलना है। और बेटों को भी सिखाए कि आपके हाथ में किसी के घर की इज्जत है, उसके घर की इज्जत को आपको नहीं उछालना है। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है, तो आप श्री कृष्ण भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो अगर गणेश भगवान जी हो और श्री कृष्ण भगवान जी हो, तो इनमें से आप पहले किसको चुनेंगी और क्यों?
और कृष्ण भगवान जी कृष्ण क्यों हैं इतने, मतलब सारे मतलब भगवान से इतने सुप्रीम क्यों? अगर देखो चुनने की बात कही जाए ना तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई मुझसे कहे कि तू अपनी इस आँख से ज़्यादा प्रेम करती हो या इस आँख से ज़्यादा प्रेम करती हो, तो नहीं जवाब दिया जा सकता। कोई कहे इस हाथ से ज़्यादा प्रेम करती हो या इस हाथ से, तो जवाब नहीं दिया जा सकता। वैसे ही भगवान के लिए कहा जाए। पर हाँ, ये बात है कि एक वृक्ष जैसे होता है ना, तो एक वृक्ष में हजारों पत्ते होते हैं, कई फूल होते हैं, पर उस वृक्ष के जड़ एक होती है। वैसे ही ना, हम मानते सबको हैं, पर मूल में श्री कृष्ण है, मूल तत्व में श्री कृष्ण है। और मैं हमेशा हर व्यक्ति के लिए कहती हूँ कि आपका इष्ट एक होना चाहिए। आप मानो सबको, देवी जी के मंदिर में भी जाओ, गणेश जी के मंदिर में भी जाओ, वहाँ जा कर के निवेदन एक ही करते हैं, सरकार हमारी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और बढ़े, श्रद्धा और बढ़े, यही मांगो। अब आपने पूछा कि दोनों में से किसको चुनोगे, तो ये तो बहुत मुश्किल है एक को चुनना, क्योंकि ये बात भी सही है, गणेश जी का काम भगवान नारायण के बिना नहीं चल सकता और नारायण का काम गणेश जी के बिना नहीं चल सकता। पर सर्वसमर्थ श्री कृष्ण को कहा गया है। वो इसलिए भी कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हैं क्या, ऐसा कई लोग प्रश्न करते हैं। जैसा आपने पूछा कि भगवान कृष्ण क्या हैं, तो अगर मैं छोटे से शब्दों में उत्तर दूं कि भगवान कृष्ण क्या है, तो एक गाली पर सर काटने की सामर्थ्य रखने पर भी जो 100 गालियां और सुनने की ताकत रखे, वो है कृष्ण। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी हमेशा बांसुरी हाथ में रखे, वो है कृष्ण। द्वारिका जैसा वैभव होने के बाद भी सुदामा जैसा मित्र जो साथ रखे, वो है कृष्ण। सर्व समर्थ होने के बाद भी सारथी बनने का जो साहस रखे, वो है कृष्ण। क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण वही है जो सब चीजों को सहज स्वीकार करे। अब आपने कहा कि कृष्ण जी के भक्त हैं और कृष्ण और गणेश जी में से किसको चुने? देखिए, दोनों की एक साथ में आवश्यकता है। अगर कृष्ण जी की भक्ति भी करनी है तो गणेश जी का सानिध्य चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति के लिए भी, अध्यात्म के लिए भी पहले गणेश जी की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि गणेश जी महाराज क्या है? बुद्धि के दाता हैं, और बिना बुद्धि के आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो जब तक बुद्धि नहीं होगी। क्योंकि दुनिया में अगर आपके पास में बुद्धि है, आप सही से बुद्धि का उपयोग करते हो, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। हर जगह बल काम नहीं आता, लेकिन बुद्धि हर जगह काम आती है। आपका ये शरीर हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन बुद्धि हर जगह काम बुद्धि से आप बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। भगवान कृष्ण ने क्या किया था? सिर्फ बुद्धि का ही तो इस्तेमाल किया था। पर ये बुद्धि के दाता कौन है? गणेश जी महाराज। तो बिना गणेश जी के तो बुद्धि का उपयोग किया नहीं जा सकता। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर भगवान कृष्ण की भक्ति भी करनी है तो भी आपको गणेश जी की आवश्यकता पड़ेगी, बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले गणेश जी का आवाहन करना पड़ेगा, सरकार पधारो और हमें हमारे कार्य में आगे बढ़ाओ। तो गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या है? कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए? देखिए, गणपति को सबसे पहले आप जब अपने घर में लेकर के आएँ, तो सबसे पहले गणेश जी को घर के, यदि आपके घर का कोई बेटा है, कोई भी पुरुष गणेश जी को लेकर के आए और उनको ढक कर के लाना चाहिए। किसी भी कपड़े से उनको ढक कर के लेकर के आए, शुद्ध पवित्र वस्त्र होना चाहिए। जब गणेश जी आए तो सबसे पहले आप दरवाजे पर स्वागत करें, चौक पूरे, और बहुत ज़्यादा आप स्वागत कर सकते हैं, पुष्प इत्यादि सजा सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं, एक चौक तो पूरना ही चाहिए। चौक पूरने के बाद में वहाँ पर गणेश जी को, वहाँ जो भी लेकर के आए उनको खड़ा करें। सबसे पहले गणेश जी का वहाँ पर पूजन करें, अपने घर के दरवाजे पर उनका स्वागत कर रहे हैं। और पूजन करने के बाद में फिर गणेश जी को लेकर के आएँ और प्रयास करें कि गणेश जी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कोई भी बाथरूम की दीवार ना हो जहाँ गणेश जी हम बिठा लें। आपके बेडरूम की और बाथरूम की दीवार नहीं होनी चाहिए। और प्रयास करें कि घर के ईशान कोण में ही बिठा लें। ईशान कोण में नहीं बिठा सकते हो तो आप पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में बिठा लें। आगे पश्चिम या दक्षिण में गणेश जी को नहीं बिठाना चाहिए। तो गणेश जी को जब आप घर में लाएं तो जो मूर्ति लेते हैं, मूर्ति लेते समय भी ध्यान रखना चाहिए
कि गणेश जी के या तो गले में सर्प हो या कमर में सर्प हो, क्योंकि जिस मूर्ति के गले में या कमर में सर्प होता है वो मूर्ति एक धन संपदा को आपके घर में लेकर के आती है अपने साथ में, तो ऐसा माना गया है। दूसरी चीज़ है कि गणेश जी की मूर्ति जो है वो प्रयास करें कि सफ़ेद रंग की मूर्ति हो, क्योंकि सफ़ेद रंग एक शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सफ़ेद रंग की मूर्ति होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को घर में लाते समय कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं कि गणेश जी की जो सूंड होती है वो भी ध्यान देनी चाहिए कि जब हम घर में लेकर के आ रहे हैं तो गणेश जी को एक चीज़, कई लोग ना नृत्य करते हुए गणेश जी को बिठाते हैं। नृत्य करती हुई मूर्ति कभी घर में नहीं बिठानी चाहिए। खड़ी मूर्ति को घर में नहीं बिठाना चाहिए। घर में हमेशा बैठी मूर्ति और आशीर्वाद देती हुई मूर्ति बिठानी चाहिए। मतलब जैसे वो विराजमान होते हैं हाफ पोजीशन में और उससे उनका हाथ रहता है और आशीर्वाद देते हो, क्योंकि घर में एक रिलैक्स मोड में बैठे, वो आपको रिलैक्स दे रहे हैं, वो खुद भी रिलैक्स मोड में है। और अगर आप अपनी कर्मभूमि में जैसे कि ऑफिस इत्यादि में अगर गणेश जी को बिठाल रहे हैं तो वो खड़ी मूर्ति बिठालनी चाहिए, क्योंकि खड़ी मूर्ति ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक होती है। तो वो आपकी कर्म भूमि है, वहाँ आपको ऊर्जा और उत्साह दोनों की आवश्यकता है, इसलिए ऑफिस वगैरह में वैसी मूर्ति को बिठाना चाहिए। अब एक प्रश्न लोगों के मन में होता है कि गणेश जी की जो सूंड है वो किस तरफ होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दाईं तरफ हो, कुछ लोग कहते हैं बाईं तरफ हो। वैसे तो घर में अगर गणेश जी आए तो बाईं तरफ सूंड वाले होने चाहिए, क्योंकि जो बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी की जो पूजा होती है वो सहज पूजा होती है, जैसे आप घर में भगवान की पूजा करें। पर जो दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी होते हैं उनकी पूजा थोड़ी, कहा जाता है कि तांत्रिक विधि से भी होती है, थोड़ी क्लिष्ट पूजा होती है। तो जैसे अन्य पूजाओं में रहती हैं वैसे ही करते हैं, पर विशेष है कि गणेश पूजा में ध्यान रखना चाहिए कि दूर्वा अवश्य होनी चाहिए और तुलसी दल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुलसी पत्ता गणेश जी की पूजा में वर्जित बताया गया है। पर गणेश जी की पूजा में सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ है वो है दूर्वा। दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। पर कुछ लोग क्या करते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं तो बहुत सारी दूर्वा लेकर कैसे चढ़ाए, लेकिन सिर्फ 5 दूब चढ़ानी चाहिए। 5 दूब इसलिए चढ़ानी चाहिए कि गणेश जी से मानो हम निवेदन कर रहे हैं, सरकार ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन पर हम अपना काबू रख सकें, इसलिए 5 दूबा चढ़ानी चाहिए। और दूबा चढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दूबा जो होती है ना उसके नीचे गांठ होती हैं, तो 3 गांठ वाली दूबा ही चढ़ानी चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि जिस समय गणेश जी हमारे घर में हैं उस समय घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो कोई भी पूजा पाठ करते हैं और अगर कलह कलेश होता है तो वैसी हमारी वृत्ति हमेशा बनी रहती है। और गणेश पूजा का मतलब ही है कि श्री गणेश यानी किसी चीज़ का नया आरंभ करना, शुरुआत करना। और हम लोग वैसे भी कहा जाता है कि जो अंग्रेजी तारीख शुरू होती है, अंग्रेजी नया वर्ष शुरू होता है, वो होता है जनवरी में। और जो हमारा हिंदू पंचांग के हिसाब से होता है वो होता है अप्रैल में, नवरात्रि में। और अगर आप ज्योतिष पंचांग के हिसाब से देखो ना तो ये अगस्त और सितंबर में ये एक नया वर्ष, मतलब एक नया बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता है। और आप देखना, अगर आप आज से 5 साल पहले का भी अपना टाइम उठा करके देखो तो अगस्त सितंबर में कुछ ना कुछ चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी चेंज हुई होगी जो आपको लगा होगा कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये होता है, एक ज्योतिष का है। और वैसे भी कहते हैं ना कि गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं तो उस समय हम लोग एक इच्छा रखते हैं कि भगवान मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, एक नया आरंभ हो। पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना चाहिए, आरंभ की आशा करते हैं तो अगर किसी चीज़ का आरंभ करेंगे तो किसी चीज़ को विश्राम भी देना पड़ेगा। यानी कि मान लो अगर मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, मैं इस घर को, अगर मुझे चाहिए कि मैं नए घर में जा कर के रहना चाहूँ तो मैं इस घर को बेचूंगी नहीं, पर मुझे इस पर ताला तो लगाना पड़ेगा, तब मैं नए घर में रह सकती हूँ। वैसे ही आज हम जहाँ पर हैं हम लोग क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में जाके बैठ जाते हैं, बस बहुत हो गया। लेकिन नहीं, आज जिस जगह है वो जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, तब आपको एक नई चीज़ मिलेगी। यानी आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा तो आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ बदलाव मिलेगा। अच्छा दीदी, अगर आप भक्ति नहीं कर रही होती तो आप क्या कर रही होती? क्या कर रही होती अब ये तो मुझे नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती।
इस चीज़ का क्या ही जवाब दूंगी। ये तो ठाकुर जी ने जिस मार्ग में लाया है, मुझे लगता है वही काम कर रहे होते जो दुनिया में आज लोग कर रहे हैं। क्योंकि आज का एक इंसिडेंट बताती हूँ। आज जब मैं यहाँ आ रही थी, आज मुझे ना, हम लोग जब आ रहे थे तो अक्सर मेरी आदत है गाड़ी में चलती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ कथा सुनती हुई चलती हूँ। अच्छा। तो भैया गाड़ी चला रहे थे और हम कथा सुनते हुए चले आ रहे थे। तो थोड़ा ध्यान, कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा था कि वो ध्यान पूरा उस प्रसंग में था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बस यहाँ से थोड़ा सा पहले ही रोहिणी में ही हमारी गाड़ी को रोक लिया गया। तो गाड़ी को रोका, और हकीकत की बात बता तो उसमें कोई सिग्नल नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, कोई गलती नहीं थी हमारी। बट उन्होंने गाड़ी को रोका, और गाड़ी को रोक करके उस समय मैं एक शायरी सुन रही थी, कथा में चल रही थी कि एक सांप दूसरे सांप को समझा रहा है, एक सांप दूसरे सांप को समझा रहा है कि नाम बदनाम तो हमारा है, पर यहाँ आदमी आदमी को डसे जा रहा है। और वो चीज़ सुन रही थी, और हकीकत में आज हमारे साथ वही हुआ। जब मैं आई तो हुआ कि हमारी गाड़ी को रोका, और रोकने के बाद में उन्होंने पहले भैया को उतारा। मैं गाड़ी में थी तो भैया से बोले ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, वो दिखा दिया। बोले पेपर दिखाओ, पेपर दिखा दिए सारे। अब सब कुछ था तो उन्होंने कहा, बोले आपकी गाड़ी ओवर स्पीड थी। जबकि गाड़ी दिल्ली में, दिल्ली शहर में आपको लगता है गाड़ी ओवर स्पीड चल सकती है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली शहर में मुश्किल से 30-40 पे आदमी गाड़ी चला ले, वही बड़ी बात है। बार बार गाड़ी को रोकना पड़ रहा था। उन्होंने कहा नहीं, आपकी गाड़ी ओवर स्पीड थी। हमने कहा भाई नहीं थी। तो पिताजी ने भी बोला, तो बोले नहीं, आपका चालान तो कटेगा, और चालान नहीं कटवाओगे तो गाड़ी को ले जाएंगे आपके उठा के। अच्छा। अब हम लोग इधर आ रहे थे, मैं बोली क्या करें। तो मैंने कहा मैं निकलूँ बाहर। तो पिताजी बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम बैठो। तो फिर बोले नहीं, आपका 5,000 का चालान कटेगा। पिताजी बोले भाई हम कथावाचक लोग हैं, क्या तुम हम लोगों को लूट रहे हो? तो बोले कि भाई आप कथावाचक लोग भी तो दुनिया को लूट रहे हो। हमने कहा वाह, इतना बढ़िया शब्द आपने कहा। तो बोले कि देवकी नंदन जी है वो इतना पैसा लेते हैं, बागेश्वर वाले हैं वो इतना पैसा लेते हैं, आप लोग भी तो इतना इतना पैसा लेते हो। तो हमने कहा कि हम लोग पैसा अगर लेते हैं तो ठीक है, मान रहे हैं कि हम पैसा लेते हैं, पर हम पैसा किस चीज़ का लेते हैं आप वो भी तो देखो। ये लोगों की धारणा बन चुकी है कि भाई कथावाचक लोग इतना पैसा लेते हैं। पर जो आज मैं अगर अकेली जाती हूँ तो मुझे आप कुछ मत दो, मैं चली आऊँगी, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन आपको चाहिए, आपको संगीतकार भी चाहिए, आपको मूल पाठ के लिए आचार्य भी चाहिए, आजकल लोगों को झांकियाँ भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, टेंट है, साउंड है, ये सारी जो व्यवस्थाएं, इन सब के खर्चे कहाँ से चलेंगे? उसके लिए हमको उस चीज़ की आवश्यकता है। पर जब उन्होंने ये शब्द बोला तो थोड़ा सा बुरा लगा। बोले आप भी तो लोगों से लेते हो, और फिर उन्होंने कहा नहीं आपको देना तो पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है कि आपको देना तो पड़ेगा? तो फिर उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा डरा दिया कि उन्होंने फिर जा कर के 2,500 रुपया लिया ही लिया, ले लिया। वो हम दे के भी आए उनको। पर उसके बाद ना मुझे लगा कि वास्तव में जो मैं अभी सुन रही थी ना, यहाँ आदमी ही आदमी को डसे जा रहा है, यहाँ लोगों को इससे मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ यूपी का नंबर देखा और उन्होंने गाड़ी को रोक दिया, जबकि हमारे सामने से 4-5 गाड़ियाँ और निकल करके गई। ऐसे एक बार और हुआ था मेरे साथ में, तब भी गाड़ी हमारी ओवर स्पीड नहीं थी। बट मुझे लग रहा है मैं 2-3 ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि बस पुलिस वाले आते हैं, उनके पास में एक ही ऑप्शन होता है, जब आपके सारे पेपर सब कुछ तैयार, सब कुछ सही है, तो वो एक ही बहाना बनाएंगे आपके पास में कि आप ओवर स्पीड गाड़ी थी, आपको चालान तो कटवाना पड़ेगा, सीट बेल्ट लगा रखा है, सब कुछ है, तो आप कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए। पर मैं पहले भी मैंने इस चीज़ पर एक वीडियो अपलोड किया था, और मैं दोबारा इस चीज़ के लिए बोलूँगी कि हमेशा हर व्यक्ति के लिए आपको लोगों की सुविधा के लिए रखा गया है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, या कोई भी विभाग हो, पर व्यक्ति को अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी वर्दी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप जिस जगह हैं उस जगह आप जो गलत कर रहे हैं आप उसको रोको। अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप कीजिए,
लेकिन अगर कोई गलत नहीं है तो गलत व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। और ये चीज़ आपको आज लग रहा है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आगे चल करके आपको भी परिणाम, कर्मा पूरा घूम के आता है, कर्म आपके घूम के आते हैं, पृथ्वी गोल है, वही बात है ना कि वो कर्म भी आपके घूम के आएंगे। आज आप किसी से गलत करोगे, कल को वो आपके साथ भी गलत होगा। इसलिए बात सही है कि आज की परिस्थिति वही है, यहाँ पर आपको जीवों से डर नहीं है, यहाँ पर सर्पों से डर नहीं है, यहाँ इंसानों से डर है। आज का इंसान ही जीव बन गया है, आज का इंसान रक्षक की जगह वो भक्षक बन चुका है। तो इसलिए मैं वही चीज़ कहती हूँ कि आप अपनी वर्दी का, क्योंकि आपकी जो वर्दी है वो मर्यादित वर्दी है, उस वर्दी का, अपने पद का, अपनी पोस्ट का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उस चीज़ का। दी, मेरा एक और सवाल है कि क्या कभी आपको अपने विश्वास को लेके समाज से लड़ना पड़ा? नहीं, ऐसा कभी मेरे सामने बात नहीं आई, क्योंकि बात वही है कि अगर आप विश्वास है भगवान पे तो फिर समाज तो आपके सामने कुछ है ही नहीं ना। अगर विश्वास है, मैंने पहले भी कहा कि भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते। लोग कहते हैं ना कि भगवान को जा कर के हम क्या दें, भगवान एक ही चीज़ मांगते हैं कि तुम मुझ पे भरोसा रखो। जो तू आए पग एक तो मैं आऊँ पग 60, और जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। अगर तू एक बार मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं 60 कदम बढ़ाता हूँ, पर विश्वास के साथ। क्योंकि बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन ध्रुवई न राम। बिना विश्वास के भक्ति की नहीं जा सकती, और बिना भक्ति के समर्पण आएगा नहीं। भक्ति में समर्पण पूर्ण रूप से आवश्यक है। और अगर कोई पूछता भी है ना कि आप, मतलब कई लोग कहते हैं कि हम भगवान को ऐसा क्या देवें कि जिससे भगवान को लगे कि हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं। भगवान को हम क्या दे सकते? कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। पर हाँ, अगर किसी को आप ऐसी चीज़ दो जो उसके पास ना हो तो उसको खुशी होती है। तो वैसे ही भगवान है, प्रेम एक चीज़ ऐसी है जो भगवान के पास में नहीं है। बाकी सब कुछ भगवान के पास में है, पर एक चीज़ है जो कि भगवान के पास में नहीं है, वो है उनका मन। मन तो राधा रानी ले गई, मन तो राधा रानी के पास में, तो मन भगवान के पास में नहीं है। तो अपना मन विश्वास के साथ भगवान को अर्पण कर दो। और जिसने मन को विश्वास के साथ में भगवान के लिए अर्पण कर दिया, फिर उसे समाज की चीज़ों की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और समाज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वही बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। आज की दुनिया में सही बात है कि अगर आप लोगों की चिंता करोगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आप ये भी देखना, जो भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति होगा ना, आप देखना उसके ना रिलेशन बहुत कम होंगे, लोगों से उसकी दोस्ती यारी बहुत कम होगी, अपने रिश्तेदारों से मतलब बहुत कम होगा। क्योंकि जितना आप लोगों से जुड़े रहोगे ना, उतनी आपके आसपास समस्याएं आती रहेंगी। तो थोड़ा सा लोग, आप हमेशा ध्यान रखो कि जीवन में चाहे आपकी मित्रता 2 लोगों से हो, पर वो 2 ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी सक्सेस में कभी आड़े ना आवे, जो आपकी ग्रो में आपका साथ देवें। ऐसे लोगों से मित्रता करो। तो दोस्ती यारी भी हमेशा लोगों को थोड़ा सा देख करके करना चाहिए, और बाकी दुनिया को सुनना तो बेकार है। अच्छा दी, एक और सवाल है, गणेश जी के रूप का वर्णन। गणपति के रूप, देखिए गणपति का अगर हम रूप देखते हैं ना, तो गणपति का रूप हमको आज के हिसाब से और आध्यात्मिक रूप से बहुत सारी चीज़ों का एक साइन देता है। जैसे कि गणेश जी का आप मुख देखो तो उनका जो मस्तक है, जो मुख बहुत बड़ा है। हाँ। यानी कि मस्तक, ये उनका मस्तक जो है बहुत बड़ा है। वो इसलिए बड़ा है कि मस्तक यानी यहाँ पे ज्ञान है, और ज्ञान के बिना कोई काम हो नहीं सकता। आज अगर आप कुछ बोलोगे भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आज आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो आपको पहले पढ़ना आना पड़ेगा, तो आप पूछ सकते हो। मतलब बिना ज्ञान, तो ज्ञान अर्जित करो। और ज्ञान अर्जित हम किसकी कृपा से कर सकते हैं? गणेश जी की कृपा से। आप गणेश जी के नेत्र देखोगे तो उनके नेत्र छोटे छोटे हैं, पर वो छोटे छोटे नेत्रों से जब वो देखते हैं तो उनको सामने वाला व्यक्ति बड़ा दिखाई देता है। यानी कि किसी को छोटा मत दिखाओ, अपने आप से ये उसको मत फील कराओ कि तुम मुझसे छोटे हो। और आज की व्यक्ति की स्थिति है कि वो हर व्यक्ति को ये दिखाना चाहता है कि तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ।
लेकिन बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा दर्शाता है। बड़ा व्यक्ति वो होता है कि जिसके बगल में एक छोटा भी बैठ के अपने आप को बड़ा महसूस करे। सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में गए तो सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने ये महसूस नहीं कराया कि तुम एक गरीब और मैं द्वारिका का राजा। सच्चा वो होता है। आप गणेश जी की सूंड देखो तो गणेश जी की सूंड कैसी है? लंबी, फ्लेक्सिबल है। गणेश जी की सूंड की खासियत है कि गणेश जी की सूंड एक बड़े से बड़े पेड़ को तोड़ देती है और छोटी से छोटी सुई को भी उठा सकती है। मतलब आपकी लाइफ ना एकदम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जब जैसी आवश्यकता हो आप वैसा काम कर सको। एक इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नम्रता और सरलता होनी चाहिए कि अगर बड़ी चीज़ हमारे सामने आ जाए तो उसको भी सहज स्वीकार करें, छोटी चीज़ आए तो उसको भी सहज स्वीकार करें। ये नम्रता और सरलता होनी चाहिए हमारे अंदर भी। फिर है आप गणेश जी के कान देखो। गणेश जी के कान जो होते हैं ना वो सूप की तरह होते हैं। आपने देखा होगा सूप की तरह होते हैं। सूप क्या करता है? सूप में जब आप कोई चीज़ को फटकते हो तो वो कचरा बाहर निकालता है और जो उसका मेन पार्ट होता है उसको रख लेता है। तो वैसे ही गणेश जी के कानों से ये हमको सीखने को मिलता है कि दुनिया की वही बात है, बुराइयों वाली बात, कि दुनिया की जितनी बुराइयां हैं बुराइयों को बाहर फेंको और जो हमारे जीवन में जो हमको सद्बुद्धि दे, जो हमको कुछ सिखाए, उन चीज़ों को आप हृदय में ग्रहण करो। इसलिए गणेश जी के कानों से हमको ये सीखने को मिलता है। आप गणेश जी की जीभ देखो तो जीभ, हमारी जीभ बाहर निकलती है, उनकी जीभ अंदर को जाती है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। कानों से ज़्यादा सुनो और जुबान पर कंट्रोल रखो। आज का व्यक्ति क्या है? बोलना ज़्यादा चाहता है, सुनना नहीं चाहता। पर आपको अगर कुछ करना है तो आपको पहले सुनना पड़ेगा। लोग सुनना नहीं चाहते हैं। अब देखो कोई भी वीडियो आएगा ना थोड़ा सा बड़ा होगा तो लोग उसको स्किप कर देंगे। आगे करो उसको, आगे नहीं, आप उसको सुनो। आप अगर आधा घंटे की किसी चीज़ को सुनते हो तो मैं कहती हूँ पूरा आधा घंटे का वीडियो आपके काम का नहीं है, पर हो सकता है उस आधा घंटे में क्या पता कौन सी जगह एक ऐसा पॉइंट आया हो जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। इसलिए कम बोलो और ज़्यादा सुनो। आप गणेश जी का पेट देखो तो पेट थोड़ा बड़ा है, यानी कि दुनिया की जितनी बुराइयां हैं सबको दबा दो, अंदर इनको दबा देना चाहिए, उनको पचा जाओ। पर हम लोग क्या करते हैं? बुराइयों को तो बाहर निकालते हैं और अच्छाइयों को दबा देते हैं। पर नहीं, अच्छाइयों को ग्रहण करो, अपने जीवन में धारण करो और बुराइयों को बाहर निकालो। गणेश जी के हाथ देखेंगे आप, 4 हाथ हैं, मतलब ये एक मल्टीपल शो करता है। उनमें से 2 हाथों में, एक में पांसा है और एक में अंकुश है। पांसा क्या है? पांसा जो होता है ना वो हमको गिरने नहीं देता कभी, वो उठाने का काम, अगर हम गिर भी जाएं तो पांसा उठाने का काम करता है। मानो गणेश जी का एक ये शाइन है कि एक बार तू मेरी शरण में आ गया ना तो तू गिर नहीं सकता। और अंकुश जो होता है वो अंकुश आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। बेटा तू आगे बढ़। कई बार क्या होता है हम लोग ना हार जाते हैं, और जब जीवन में हार जाते हैं कि नहीं हमसे ये नहीं होगा या हम ये नहीं कर सकते, तो वहाँ पर अंकुश आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। मानो वो एक ये शो करते हैं कि बेटा तू इस चीज़ के लायक नहीं था, ये चीज़ अगर छूटी है तो इसमें तेरा ये भला है और इस काम को तू करेगा तो इससे ये अच्छा होगा। तो वो अंकुश वही काम करता है कि आपको आगे धकेलने का काम करता है कि तुम करो करो। और जब एक हाथ में पांसा हो गया, आप खड़े हो गए, अंकुश ने आपको धकेला, आपने काम किया, और जब काम किया तो फिर एक हाथ में है मोदक। और जो मोदक यानी कि मोदक क्या करता है? वही चीज़ है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया कि वो पूरा फैलो, जितना फैल सकते हो आप फैलो, फैल करके आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। और जब आप फैल जाओगे, फैलने के बाद में जब आप उस चीज़ को पालोगे फिर मिलता क्या है? प्रसाद, आशीर्वाद, कि बेटा अब तू बस अपना झंडा फहराता रहे। तो वैसे ही गणेश जी के अंग से, प्रति अंग से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और चूहा को गणेश जी ने दबा रखा है। चूहे का काम क्या है? कुतर कुतर करता है, काटता है। तो गणेश जी कहते हैं जो काटने का काम करता है ना उसको थोड़ा दबा के रखो। और हम लोग क्या करते हैं कि काटने का ही काम करते हैं।
पर जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार एक कैंची ने पूछा दर्जी से बोली कि कैंची हमेशा देखना आप दर्जी के पैरों में पड़ी रहती है और सुई दर्जी की टोपी पर रहती है। तो कैंची ने पूछा कि मैं इतने बड़े बड़े थानों को काट देती हूँ और तू मुझे पैरों में डाल देता है, सुई को टोपी पे रखता है, क्यों? तो दर्जी ने कहा इसीलिए तो रखता हूँ क्योंकि तू काटती है, तेरा काम काटने का हो, काटने वाला पैरों में ही रहता है, लेकिन सुई का काम जोड़ने का है, जोड़ने वाला सर पे रहता है। इसलिए वास्तविकता है कि सुई को इसीलिए दर्जी सर पे रखता है। तो इसलिए जीवन में काटने वाले नहीं, जोड़ने वाले बनो, और जो जोड़ता है वो जो समाज को जोड़ के रखो, परिवार को जोड़ के रखो, अपने काम को जोड़ करके रखो, जो जोड़ के रखता है वही ज़िंदगी में सफल होता है। तो दी, आज आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, इतनी ज्ञान की प्राप्ति हुई, इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे पता चली और इतनी शास्त्रों के बारे में पता चला। और मैं दिल से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे छोटे से पॉडकास्ट में, या यूँ कहूँ कि हमारे छोटे से घर में आप आए। अरे नहीं, दिल बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो अपने ऑडियंस को एक बार हैप्पी गणेश चतुर्थी विश कर देते हैं। आप सभी के लिए गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे बिहार जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। सब गणेश चतुर्थी पर गणपति को लाएं, उनका स्वागत करें और खूब आनंद लें। 11 दिन खूब आनंद से गणेशोत्सव मनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।